नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। वीडियो में हम चर्चा करेंगे पटना हाई कोर्ट में आज बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर हुए बहस की। आपको बता दें कि जब बहस समाप्त हुआ और उसके बाद जो शिक्षक हैं रवांशु सर और जो याचिकाकर्ता लोग हैं, इन लोगों का जब से स्टेटमेंट आया है और काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे, उसके बाद से ही जो मेंस देने वाले छात्र हैं उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी व्याप्त हो गई है। और आपको बता दें कि जजमेंट के बाद से लेकर अभी तक 30-40 कॉल छात्रों के आ चुके हैं मेरे पास। बड़ा ही परेशान हैं, कंफ्यूज हैं और उनका यही कहना है कि पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा और हम लोग को तैयारी का तो 2 महीने भी मौका नहीं मिला। तो चर्चा हम करने वाले हैं कि आज पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ है। और देखिए, कोर्ट में जो है 18 मार्च को लंबा चौड़ा बहस होने वाला है। चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में आगे क्या क्या होगा और इतिहास क्या रहा है अभी तक का, क्योंकि कोर्ट में पहली बहस में हमने 48वीं से 52वीं से लेकर अभी तक यही देखा है। पहला बहस जब होता है छात्र बड़ा खुश और संतुष्ट होकर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही जो परिणाम सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा वो सीधे सीधी छात्रों को मायूस कर देता है। यानी कि ब्लंडर कितना भी बड़ा किया जाए आयोग के द्वारा, पर्दे के पीछे से कोर्ट का भी साथ आयोग को ही मिलते आया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। आपको बता दें कि कोर्ट में आपको पता ही है कि 3 केस जो एक साथ क्लब किए गए थे, पप्पू कुमार का, नेहा प्रवीण और प्रशांत शेखर का, इन तीनों केस को डिवीज़न बेंच जो है, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब का के द्वारा चल रहा है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज बहस में कम समय मिला। आज जो रिट पिटीशन अभिजीत आनंद जी के एनजीओ के द्वारा जो डाला गया था, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो सारे मुद्दे उठाएं जो छात्रों के बीच में उठते आए हैं। जैसे कि उसमें हुआ कि पेपर लीक है, कैसे जो है वो एक सेंटर से पूरा बंडल निकल के बाहर चला आया। फिर से बता दें आपको हम, स्पेशल ट्रीटमेंट जो खगड़िया में कुछ छात्रों को दिया गया उसको लेकर प्रश्न उठाया गया। फिर से जो कोचिंग संचालकों के साथ बीपीएससी ने बैठक की थी उसको लेकर भी प्रश्न उठाया गया और ये भी आरोप लगाया गया कि उसी बैठक में आए एक शिक्षक के कोचिंग से 24 प्रश्न जो हैं वो डायरेक्ट बीपीएससी 70वीं पीटी में पूछ दिए गए थे। तो तरह तरह के आरोप लगाए गए और सबसे इसमें पॉजिटिव रहा कि डिवीज़न बेंच के द्वारा जो है एक एक मुद्दे को अच्छे से सुना गया, काउंटर प्रश्न भी किया गया और यही जो है छात्रों में एक नई उम्मीद को जगा दिया है। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर कहीं से भी स्लाइटली थोड़ा सा भी अगर संदेह पैदा होगा, हम बड़ा एक्शन लेंगे। तो ये छात्रों के लिए काफ़ी उत्साहित करने वाला ये क्षण है, आज का दिन रहा। लेकिन आपको हम बता दें अभी जो है अभिजीत आनंद जी के तर्कों पर बीपीएससी और सरकार दोनों के वकीलों का तर्क आना बाकी है, उनका पक्ष अभी रखा जाना बाकी है। आगे जो है जो 3 रिट पिटीशन दायर हुए हैं उनमें छात्रों का पक्ष रखा जाना बाकी है और उस पर आयोग और सरकार का पक्ष रखा जाना बाकी है। तो ले देकर जो है अभी देखा जाए तो लगभग 95% सुनवाई जो है वो होना बाकी है। लेकिन इन सब के साथ जो कोर्ट का रुख जो है वो हर एक मामले को सुनना चाहते हैं। और आपको हम बता दें कि बीपीएससी सिविल सेवा में इतिहास रहा है कि छात्र जब भी कोर्ट गए हैं उसका मजबूत वजह रहा है, यूं ही नहीं गए हैं। अलग बात है या तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर दावा मजबूत होने के बावजूद भी उसे कमज़ोर बना दिया जाता है, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। और यही वजह रहा है कि आज तक
हमने देखा है कि लगभग हर एक मामलों में आयोग जो है अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है। छात्र जो हैं वो परेशान होकर अंततः शांत हो जाते हैं, ऐसा रहा है। लेकिन बता दें कि 17वीं सबसे बड़ा एग्ज़ाम, सबसे बड़ी भर्ती और सबसे बड़ी मोर्चेबंदी भी किया गया छात्रों के द्वारा। अब देखिए, इस मुद्दे को इतना मजबूत बनाया गया कि 82-83 दिन से गड्ढीबाग में बैठे हुए हैं। देश के विपक्ष के, राज्य के विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गड्ढीबाग बुला लिए, गिरफ्तारियां हुई, फिर से अनशन हुआ। बिहार विधानसभा में देखे, विधान परिषद में देखे, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया री एग्जाम को लेकर। यानी कि छात्रों के द्वारा मोर्चेबंदी जो है वो अद्वितीय तक की गई है। कोर्ट में भी देखें, एक से एक वकील रखा गया है, एक से एक तर्क रखे गए हैं, एक से एक सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के जजमेंट रखे गए हैं। और छात्रों के लिए उत्साहित होने का सबसे बड़ा वजह क्या है कि डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है और जज साहब एक एक बातों को सुन रहे हैं। तो उत्साहित होना उनका बनता है। और 18 मार्च को जो सुनवाई होगी उसमें क्या होगा, अब हम पिछले इतिहास की चर्चा नहीं कर सकते हैं, इतिहास बदला भी जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ री एग्जाम बिना जांच के कोई मायने नहीं है। मैं गड्ढीबाग में पहले दिनों से छात्र जो भी हमें सुनते होंगे, जिनसे बात करते हैं, उनसे मैं यही कहता हूं कि री एग्जाम से पहले एक अति आवश्यक फेज है, वो है एक स्वच्छ ईमानदार जांच की। और वो जांच इतना विस्तृत गहरा होना चाहिए कि जो अब तक बीपीएससी में खेल खेले गए हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए। अभी भी बीपीएससी में वो कीड़ा मौजूद है जो हमेशा बीपीएससी को बदनाम करते रहा है, उसके भर्तियों पर उंगली उठाने को मजबूर करते रहा है। इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गलत प्रश्नों को, उत्तरों को एग्जाम में देना। क्योंकि बता दें आपको, हम 68वीं 69वीं एक भी प्रश्न पर विवाद नहीं हुआ। भले टफ प्रश्न पूछे गए, छात्रों ने पीटी परीक्षा पर एक उंगली तक नहीं उठाया किसी ने भी। लेकिन जैसे 17वीं में सारे चीज का जो है गिरावट हुआ, कैसे पिछले 2-3 सालों से जो बीपीएससी ने एक अपना इमेज बनाया था उसको तार तार कर दिया गया, कैसे ऐसे प्रश्न रखे गए जिसके बारे में कोई कामना नहीं कर सकता है। आसान छोड़िए, बेकार प्रश्न पूछा गया, गलत प्रश्न पूछा गया। और यह साबित करता है कि जिन समय में बीपीएससी के परीक्षाओं पर आरोप लगे, उन आरोपों को जिंदा रखने वाले कुछ ना कुछ लोग आयोग में बैठे हुए हैं। तो इसलिए एक बड़ा जांच, निष्पक्ष जांच, एक टाइम फ्रेम में जांच होना अति आवश्यक है। उसके बाद री एग्जाम हो। सीधे री एग्जाम होने से कोई मतलब नहीं है। तब तो फिर वही होगा जो 13 दिसंबर को हुआ, वही 4 जनवरी को हुआ, और वही आगे भी जून या जुलाई में जब भी पीटी हो जाए उस समय भी यही खेल होगा। तो री एग्जाम के लिए पहला शर्त जो है, सबसे आवश्यक शर्त है कि एक बड़ा जांच होना चाहिए, निष्पक्ष। और आपको बता दें, ये जो मेंस दे रहे हैं छात्र, उनके लिए भी आवश्यक है। बहुत सारे छात्र जो हैं वो इस बहस से जो है नाखुश हैं। और कोई भी री एग्जाम चाहने वाले छात्र को उत्साहित करने वाला मौका आता है तो वो उसका काउंटर करने लगते हैं। देखिए, चलिए, आपका ये मेंस या पीटी रद्द होने का जो है डर आपका स्वाभाविक है, लेकिन इतना बात याद रखें आप, कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि गड़बड़ी किया गया है जानबूझकर परीक्षा को विवादित करने की कोशिश की गई है, तो एग्जाम कैंसिल हो ही जाना चाहिए।
आप ये ना समझें कि पीटी पास कर गए तो मेंस भी इसी तरह निकाल लेंगे। मेरा मेंस का अच्छा तैयारी है। जब जानबूझकर गलतियां की जाएंगी तो भले आप पीटी में बच गए, मेंस में नहीं बचिएगा। मेंस में भी अगर किस्मत सही रहा, इंटरव्यू में नहीं बचिएगा। इंटरव्यू में भी किस्मत सही रहा, फाइनल रिजल्ट में नहीं बचिएगा। क्योंकि आपको हम बता दें, बीपीएससी में ऐसा ऐसा खेल हुआ है कि कट ऑफ से, फाइनल कट ऑफ से 2 नंबर अधिक रहने के बाद भी पद नहीं दिया गया। और बहाना क्या कर दिया गया कि पूरा आपने चॉइस नहीं भरा था, सर्विस चॉइस। जबकि आरटीआई में भी कहा गया कि हमें कॉपी दिखाइए, मेंस का फॉर्म दिखाइए। इंटरव्यू के समय फॉर्म जो भरा जाता है, मैंने उसमें एक एक दिया है, उसको भी गोल मटोल जवाब दे के साइड कर दिया गया। रीना कुमारी भागलपुर के, इनके साथ हुआ था 64वीं में। फिर से पूजा कुमारी पूर्णिया की रहने वाली हैं, उनका मेंस की कॉपी में से 9 नंबर काटा गया और 8 नंबर से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू दी थी, अंतिम अटेम्प्ट था उनका, वो भी हाई कोर्ट गई। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो कभी भी छात्रों के पक्ष में जल्दी सुनवाई या निर्णय नहीं दिया जाता है, वो मामला लटके के लटके ही रह जाता है। तो इसलिए जो छात्र पीटी पास हैं वो ये ना समझें कि गड़बड़ी हमारे साथ नहीं होगा। अगर आयोग में वो गड़बड़ी करने वाला कीड़ा मौजूद है, उसे पकड़ के निकालना जरूरी है। और री एग्जाम से पहले जो एक विस्तृत जांच जो है वही इसको पकड़ सकता है। तो री एग्जाम के लिए शर्त है कि इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन में, संरक्षण में वो होना चाहिए। और ये मुद्दा उठाया भी गया, क्योंकि हमेशा पीटी में ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा से 48वीं, 52वीं, 53, 55, 56, 59, 63, 64, 67 हमेशा होते आया है। ये खेल बंद होना चाहिए। और ये जानबूझ के किया जाता है, ये गलती से नहीं होता है, जानबूझ के किया जाता है। हम लगातार ये प्रश्न उठाते आए हैं कि 150 आप प्रश्न सही से सेट नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ मेंस वाले छात्र हतोत्साहित हैं, आप मेंस की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि कोर्ट है, क्या फैसला होगा कोई नहीं जानता है। ऐसा ना हो कि आपका 10-12 दिन बेकार भी चला जाए और मेंस भी 25 अप्रैल से हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि री एग्जाम वाले हार जाएंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, लंबा चलता है। फिर डेट 20 दिन का एक्स्ट्रा मिल गया तब क्या होगा। तो आप मेंस की तैयारी में बने रहें और जो री एग्जाम चाहते हैं वो भी अपना पीटी की तैयारी में बने रहें। अगर री एग्जाम होता है तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं होता है 71 देना पड़ेगा। तो पढ़ाई आप लोग जारी रखें, कोर्ट में लड़ाई है वो भी मजबूती से लड़े। और बस यही हमारा उद्देश्य है, जो भी हो छात्रों के साथ अन्याय ना हो, जो भी हो पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे, बनाने की कोशिश की जाए। और हम आशा करेंगे कि इस बार ऐतिहासिक फैसला हो। आपको याद होगा 18 दिसंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि छात्रों के द्वारा जो है इतिहास बनाने की हमेशा कोशिश की जाती है, लेकिन आयोग जो है हमेशा इतिहास अपना दोहराते रहा है। लेकिन ये आंदोलन ऐसा था, ऐसा है, और जितना इसने व्यापक प्रभाव डाला है, जितना मोर्चेबंदी की गई है छात्रों के द्वारा, सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक, कोई ना कोई तो परिणाम आएगा ही। हर एक चीज के लिए तैयार रहें, चाहे पीटी वाले हो या मेंस वाले हो। बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या होगा क्या होगा, किसी को नहीं पता है। जज साहब को भी नहीं पता है क्या होगा, क्योंकि जज साहब भी पूरा मामला नहीं सुनेंगे। जब सभी तर्कों को सुनेंगे तभी वो बता पाएंगे। तो इसलिए 18 तारीख का इंतजार करें आप,
आज जो है सिर्फ पीआईएल दायर करने वाले अभिजीत आनंद जी के द्वारा जो है वो अपना पक्ष रखा गया है। इस पर आयोग सरकार का पक्ष आना बाकी है। बाकी 3 पिटीशन पर भी जो है छात्रों के वकीलों के द्वारा पक्ष रखा जाएगा। उस पर सरकार आयोग का भी उस पर तर्क आएगा, पक्ष आएगा, और इन सब के बाद जो है कोर्ट अगर बहस से संतुष्ट हो जाएगा तो अपना जजमेंट देगा। और देखिए जजमेंट 18 को होता है या फिर और अन्य दिन होता है, लेकिन कमिटमेंट किया गया है। स्टे इसी वजह से नहीं लगाया गया क्योंकि कोर्ट का है कि अगले बहस में हम कोशिश करेंगे कि पूरा मामला जो है वो उसका डिस्पोजल हो जाए। तो देखिए क्या होता है। और सबसे बड़ी बात बता दें, अफवाहों से बच के रहें, तर्कों से बच के रहें। कौन क्या कह रहा है, कौन वकील हैं, कौन शिक्षक हैं, कौन छात्र हैं, किसी की बातों को पर विश्वास करते सुनिए आप। मैं भी जो बोल रहा हूं सुनिए आप, लेकिन विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा मामला कोर्ट में है। और पिछले 80-85 दिनों से आप दावा ही सुनते आ रहे हैं, हुआ कुछ नहीं, बड़ा बड़ा दावा तो सुने आप, लेकिन विश्वास 18 तारीख को जो कोर्ट में बहस हो उसके बाद जो परिणाम निकले उसी पर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।